जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है दोस्तों, रनिंग में आप थक जाते हैं, आपके अंदर पावर नहीं है, आप चल नहीं पाते हैं, आप दौड़ नहीं पाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए कारगर है। यानी रनिंग के दौरान स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, रनिंग के दौरान स्टेमिना को कैसे बूस्ट करें, और खाने से लेकर के वर्कआउट से लेकर के पूरी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। जहां तक है कौन सी एक्सरसाइज पर आप ज्यादा ध्यान दें, उस तरह से सब कुछ मैं इसमें पूरा बताने की कोशिश करूंगा। और उसके हिसाब से भी बताऊंगा, आप पहले कर रहे हैं उनके लिए, और जो पहले से नहीं किए हुए हैं उनके लिए भी बताऊंगा। और इसके अलावा आपको जो मोटे लोग हैं, जो जिनके अंदर वजन ज्यादा है, उनके लिए भी बताऊंगा। और आपके लिए खाने पीने में किस तरह से सुधार करके और आप अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। और कुछ एक दवाई भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपनी स्टेमिना में 100% गारंटी के साथ वायदा करता हूं मैं आप लोगों से, आपका स्टेमिना बूस्ट होगी। और आप ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं इसके अंदर पूरा चीज जो बता रहा हूं, इसको ज्यादा नहीं 10 से 15 दिन फॉलो आप कर लेना। उसके बाद में आपको सुधार जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहला है हमारा वर्कआउट से संबंधित, यानी वर्कआउट से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले वर्कआउट में उन लोगों के लिए बताऊंगा जो बच्चे पहले से नहीं किए हुए हैं, उनके लिए समझ लो। उसके बाद में जो किए हुए हैं उनके लिए मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी जिन्होंने को कुछ दिन ही हुए, थोड़ा दिन से शुरू किया है उन्होंने, तो वो बच्चे अभी अभी क्या करें, यानी क्या कहते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग की तरफ फोकस करें, हल्का सा। यानी इस तरह से कि जैसे आप जो दौड़ रहे थे, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर दौड़ रहे थे, 2 किलोमीटर दौड़ रहे थे, धीरे धीरे उसको क्या करना है, आपको बढ़ाना है, समझ रहे हैं। और रेपिटेशन, जो भी रेपिटेशन वगैरह लगा रहे हैं, तो रेपिटेशन में आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे आप 5 लगाते थे, उसकी जगह पर 7 कर दो, 8 कर दो, 10 कर दो। थोड़ा सा कम पेस में, थोड़ा सा कम पेस के हिसाब से उन चीजों को क्या करना है आपको, रेपिटेशन से या और भी कुछ कर रहे हो तो उसको उन चीजों को थोड़ा सा बढ़ाना है, समझ गए। ये तो होगा नॉर्मल तरीके से। जो नहीं कर रहे थे उनको कुछ दिन तक ऐसी चीजें करने के बाद में फिर जो मैं करने वालों के साथ मैं आपको ऐड करूंगा, जिस तरह से मैं बताऊंगा, फिर आप उस चीज को कर सकते हो। अभी बेटा वो समझ लो, जो बच्चे पहले से कर रहे हैं, उनका पैर ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, एंकल और नी वगैरह सब कुछ सही है, सिन पेन वगैरह नहीं हो रहा है, तो उनके लिए वो लोग समझ लो, आपको बेटा प्रॉपर वर्कआउट फॉलो करने की जरूरत है। जब आप प्रॉपर वर्कआउट करेंगे तो वर्कआउट के हिसाब से आपको क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। कैसे? जो आप 1 महीने के अंदर में सुधार कर सकते हैं, वो 10 से 12 दिन के अंदर में गारंटी के साथ आपका सुधार होगा, जब आप प्रॉपर वर्कआउट शुरू करोगे। तो आपको वर्कआउट में क्या क्या चीजें शामिल करनी है, वैसे मैंने हर किसी का वर्कआउट 5 किलोमीटर का भी डाला हुआ है, हर वर्कआउट डाला हुआ, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आप अपने हिसाब से 6 दिन का शेड्यूल कर लेना। किस तरह से? जैसे रेपिटेशंस हो गए, रेपिटेशंस में कौन से रेपिटेशंस लगाओगे, जैसे 5 किलोमीटर वाले हैं तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा रेपिटेशन लगाएंगे। और जो शॉर्ट रनर है, यानी जो जो छोटी तैयारी कर रहे हैं 1600 मीटर के लिए, ज्यादा नहीं, 600 के, 800 के या 1200 तक के रेपिटेशन पर जाएं, ठीक है ना। इस तरह से आपको वो क्वांटिटी क्या करनी है, थोड़ा सा क्या करना है, उस क्वांटिटी को क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है, और कम उसके साथ, कम एफर्ट के साथ। जब आपका फिजिकल का समय थोड़ा सा दूर है, तो जब नजदीक है तो फिर भाई हाई स्पीड वर्कआउट आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा स्लो फास्ट रनिंग। स्लो फास्ट रनिंग आपको जरूर शामिल करना है। अगर आपके आसपास एरिया में हिल अवेलेबल है तो हिल को भी क्या करना है, शामिल करना है। हिल रनिंग बहुत ज्यादा पावर लाती है, जब आपके अंदर ताकत आएगी तभी उसके बाद में आप कर पाओगे। इसके बाद में डाइट टिप्स में जरूर बताऊंगा, उन चीजों को पक्का सुनना, उनसे बहुत ज्यादा इजाफा मिलेगा। वजन जिनके अंदर ज्यादा है वो भी बताऊंगा। उसके बाद में आपको यानी दवाई के तौर पर कुछ एक ऐसी चीजें मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिल्कुल कम खर्चे में उन चीजों को आप कर सकते हो, उन चीजों को पक्का सुनना है आपको, ठीक है ना। तो अभी मैं बता रहा था हिल रनिंग, हिल रनिंग कर सकते हो अगर अवेलेबल है तो। और उसके बाद में आपके पास जैसे राजस्थान एरिया के, तो रेत रनिंग शामिल कर सकते हैं। और जैसे आप कहीं के भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, यानी क्या कहते हैं, टायर रनिंग, पीछे टायर को बांधा और चलते रहे पेस के साथ, वो वाला आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे क्या कहते हैं, आप स्प्रिंट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खासतौर पर शॉर्ट रनर है तो उनके लिए। जैसे 1600 का टाइम आपका कम नहीं हो रहा है तो 100 मीटर के स्प्रिंट लगाने की कोशिश करें। कौन वर्कआउट करें, और लेग वर्कआउट। लेग जैसे आपके अंदर थाई के अंदर जैसे पावर आएगी, तो आपकी आपके थाई के अंदर पावर आने के बाद में आपका इंडोरेंस ऑलरेडी डेवलप होगा।
तो इस तरह से इन चीजों को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और एक्सरसाइज आप क्या क्या कर सकते हैं, जिन पे आप जो है जब आपकी बॉडी हीट हो जाती है तो उसके बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, वो चीजें समझ लो। सबसे पहले क्या है, आपको क्या है, मैट एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है, जिसमें आपको अपनी कोर को मजबूत करना है, पेट को मजबूत करना है, पेट को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे क्या है रनिंग के दौरान क्या है काफी हेल्प मिलेगी और क्या है स्टेमिना में भी काफी जब सुधार देखने को मिलेगा। जब ये सारी चीज करते हो, सारी चीज का मतलब ये हो गया कि कॉम्बिनेशन होता है सब किसी का, कोई ना कोई चीज किसी न किसी से कोरिलेट करती है, ठीक है ना। ये चीज हो गया। अगला क्या है बेटा, जैसे आपके लिए क्या कहता है एक्सरसाइज, जैसे एबीसी ड्रिल्स पक्का शामिल करने की कोशिश करना है। एबीसी ड्रिल्स में जैसे ज्यादातर हो गया, जैसे छोटी हनी हो गई, बड़ी हनी हो गई, उसके बाद में ए स्किप हो गई, बी स्किप हो गई, और यानी बट किक हो गई। ये चीजों को जरूर करने की कोशिश करना। इससे आप देखोगे आपके अंदर क्या है, चार चांद लगेंगे और आपका बॉडी पोस्चर भी सही होगा, स्टेमिना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। और इनके सेटों के हिसाब से अपना निर्धारित करें, जैसे मैंने पहले वीडियो में बनाया हुआ है, उनको जाकर के देख सकते हैं, या किसी का भी देख लो मेरी तरफ से, ठीक है ना। अब ये जो किए हुए और न किए हुए हैं, अब उनके लिए समझ लो, उनके लिए क्या है, जैसे आपको बेटा क्या करना है, आपको लगातार ये चीजें करते रहना है। ये नहीं है कि एक दिन ग्राउंड गए और बंद कर दिया दूसरे दिन, कंटिन्यूटी आपको बरकरार रखनी है। लगातार ये इन चीजों को क्या करना है, अपने उसमें क्या करना है, शामिल करना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब 2 दिन गए, एक दिन गैप कर लिया, 4 दिन गए फिर गैप कर लिया। कंटिन्यूटी बरकरार रखोगे, भले ही चाहे कम करना वर्कआउट जिस दिन मन नहीं करता है, लेकिन जाना जरूर है और अपने क्या करने की क्या करनी है, पूरी कोशिश करनी है, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें करने के बाद में क्या होता है, जब हम पूरी तरह से वर्कआउट का लोड ले रहे होते हैं, सब कुछ चल रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, यानी हमारे अंदर कभी कहीं थाई के अंदर दर्द बनेगा, कहीं क्या कहता है काफ के अंदर दर्द बनेगा, कहीं क्या है मसल ब्रेक होंगी, कहीं हो सकता है किसी के और भी कोई बड़ा दर्द बन सकता है, जैसे क्या कहता है एंकल में या नी में। तो उसके लिए कब बनेगा वो, जब आप रेस्ट नहीं लोगे। तो उसके लिए रेस्ट एंड रिकवरी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए रेस्ट आपको लिए लेना बहुत जरूरी है। तो रेस्ट आपको क्या करना है, यानी आपको भरपूर मात्रा में क्या करनी है, जो क्या कहता है देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो डालती है आपके शरीर के ऊपर क्या है, नींद। नींद को क्या क्या करना है, आपको नींद को बराबर क्या करना है, लेना है। 7 से 8 घंटे आपको सोना है, ठीक है ना। वर्कआउट करने के बाद में दिन में यहाँ से जाने के बाद भी क्या है, 1 या 2 घंटे तक आप क्या कर सकते हो, सो सकते हो। उससे काफी इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी मसल रिपेयर होगी। मसल के अंदर क्या आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है और टूट जाती है, तो अंदर अंदर हमें पता नहीं चलता है। जैसे चमड़ी है हमारी, यहाँ से ऊपर से कुछ कुछ लग जाए तो तुरंत खून आ जाता है। ऐसे ही अंदर अंदर जो मसलें टूटती है तो उसमें क्या है, ब्लड क्या है वो हो जाता है, तो घाव बन जाता है अंदर, तो वो क्या है, उसको रिपेयर होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यानी लगातार अपने जो है नींद को बरकरार रखना है और शरीर को रेस्ट देना है। समझ गए, ये चीज समझ गए। रेस्ट एंड रिकवरी वीक में 1 दिन देने की जरूर कोशिश करें, कम से कम, ठीक है ना। अगला कार्य अगला अगला है बेटा हमारा पॉइंट, जो मेन जो अहम पॉइंट है, मतलब अब हम क्या खाएं, ठीक है ना। क्या खाएं जिससे क्या है हमारी स्टेमिना बूस्ट हो। खाने पीने का जो रूटीन है ना, उसको आपको टाइम टू टाइम आपको खाना खाना है, सुबह दोपहर शाम। नेचुरल चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको क्या है, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और जो दवाई वगैरह भी मैं बताऊंगा या कोई और भी आपको बता रहा है, वो भी क्या है, नेचुरल स्रोत से ही आपको मिलता है। उन्हीं से उन दवाइयों को बनाया जाता है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तभी वो असर करता है। पर क्या नेचुरल चीजें खाओगे तो इन चीजों की बातें आपके लिए अलग हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है कि आपको बाहरी चीजों को, जो हम गलत चीजें खाएंगे, उन चीजों को क्या करना है, हमें रोकना है। समझ गए। गलत चीजें क्या क्या हो गई, जैसे बाहर की चीजें, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया। आज के टाइम में ये चीजें पूरी जैसे पड़ा के टाइप में, पानी पूरी जो बोलते हैं, इस टाइप का, ये चीजें बिल्कुल भी, टिक्की, ये चीजें बिल्कुल भी आपको अवॉइड करनी है। बाहर के शादी ब्याह फंक्शन में जाते हो, जब ये चीजें, आपका फिजिकल का दौर चल रहा है या आप किसी एथलीट की तैयारी कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ आपके लिए बाहर की चीजें बिल्कुल आपको बंद करना चाहिए, पूरी टाइप की। जैसे कहीं पर भी फंक्शन में गए गए और जा करके वहां पर जा करके अंधाधुंध खींच दिया, कहीं गुलाब जामुन खा रहा है, कहीं कुछ और अंधाधुंध खा रहा है, तो मीठा का चीजें, ये चीजों का सेवन आपको बिल्कुल बंद करना है। अभी आप ये समझ लो बेटा, क्या है जो अभी अभी आपको क्या खाना है, ठीक है ना। आपको जो है अपने रूटीन में क्या क्या चीजें क्या करनी है, शामिल करनी है, वो चीजें समझ लो। सबसे पहले क्या हो गया, चना हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये चीजें अपने तरीके से आप खा सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। खजूर हो गया, और उसके बाद में आपका क्या है, जैसे मूंगफली हो गई, हरी मूंग हो गई, और इन चीजों का, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन के दाने को भिगा करके, ये जो इसमें जो भिगाने वाली चीजें, इनको भिगा करके आपको वो सवेरे के टाइम जब आप वर्कआउट करके जाते हो, उस समय जा करके आपको खाना है।
दूध वगैरह जैसे 1 लीटर तक दूध का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करो। और उसके बाद में जैसे ये चीज खा लेते हो, इससे थोड़ी देर बाद में भूख लगती है तो दलिया का सेवन करो। देन उसके साथ में थोड़ा बहुत गुड़ गुड़ पक्का थोड़ा सा ऐड ऑन करो अपनी डाइट के अंदर, गुड़ बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और दूध दूध तो आप पी ही रहे हो, साथ में दही वगैरह, मट्ठा, छाछ वगैरह ये चीजें पक्का पक्का क्या कहता है खाने की कोशिश करो। दूसरा क्या है, जैसे आपको अभी अभी जब से आप इस वर्कआउट के तौर पे जो जो ये चीजें चल रही है इस हिसाब से हो, तो आपको आपको अपना यानी पानी का इंटेक बढ़ाना है। जो मसल ब्रेक होती है खास तौर पे हमारे हर जगह, जैसे घुटने के अंदर आपके अंदर दर्द बनता है, एंकल के अंदर दर्द बनता है, तो पानी की मात्रा कम होती है, एक साइनेबल फ्लूइड होता है तो वो क्या है थोड़ा सा कम रहता है। तो उस वजह से आपको क्या करना है, उसको पानी को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करना। 5 से 7 लीटर तक पानी आप पी सकते हैं गर्मियों के समय में। सर्दियों के समय में थोड़ा सा कम हो सकता है ये, लेकिन और पानी की पूर्ति और किस तरह से कर सकते हो, जैसे क्या कहते हैं तरह तरह के पाउडर आ रहे हैं तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ग्लूकोन डी हो गया, ग्लूकोज हो गया, और उसके अलावा आप जो इलेक्ट्रॉल पाउडर हो गया, इसका जो है एक पाउच डेली इस्तेमाल कर सकते हो 3 से 4 लीटर में। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो ये पानी का जो मतलब एक बेसिक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझ गए ना। अभी आप एक चीज समझ लो, वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद में क्या चीज खाएं जिससे क्या है आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें आप जो है जूस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। खास तौर पे क्या है, जैसे चुकंदर का जूस हो गया, मौसमी का जूस हो गया, अनार का जूस हो गया, और भी कुछ जैसे ये ऐड कर सकते हो खाने यानी क्या कहता है जब वर्कआउट के लिए आते हो उस समय भी खा सकते हो, और जब जाते हो उस समय भी खा सकते हो। तो दोनों साइड साइड से फायदा करेगा। और सवेरे के टाइम जैसे ही उठते हो तो कुछ नहीं है आपके घर में, तो 1 गिलास पानी लो और गुड़ ले लो थोड़ा सा, तो और उसकी एक डेली थोड़ी सी धीरे धीरे करके खा के आओ ग्राउंड, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी उससे मिलेगी। और कोई फ्रूट भी आप खा के आ सकते हो, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, या और भी कोई जैसे अंगूर हो गया, जैसे सीजनल फ्रूट है, तो उससे काफी आपको सुधार देखने को मिलेगा आपकी स्टेमिना के अंदर में। आपको भूख लग जाती है तो खास तौर पर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सुबह के टाइम भूख लग जाती है, मैं भी खाता था कभी कभी, ठीक है ना। बादाम वगैरह का 2 एक आध दाना, 2 4 दाना थोड़ा सा पहले खा के आ सकते हो, पानी पी के आ सकते हो। तो ये चीजें, और अगला क्या है, जैसे शहद हो गया, ठीक है ना, शहद हो गया उनके लिए बता रहा हूँ। तो उनको जिनके अंदर वजन ज्यादा है तो वो क्या है शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा वजन कम करने में भी हेल्प करेगा। खाली पेट 1 गिलास शहद, 1 गिलास में पानी लें और उसमें 1 चम्मच शहद डालें, उससे उसे पी करके आप जो है आ सकते हैं। और ये आपका गला भी नहीं सूखेगा, उसमें भी काफी आपको हेल्प करेगा। और हल्का सा नमक भी थोड़ा सा उसमें डाल सकते हैं जिससे आपका टेस्ट भी आ सकता है, ठीक है ना। अभी क्या है बेटा, एक चीज ये समझ लो, जिन बच्चों के अंदर क्या है वजन ज्यादा है, ठीक है ना, वो क्या है, एक नुस्खा जो है मैं बता रहा हूँ, उस नुस्खे को देसी दवाई के तौर पे है, उसको आप करके देखना, उससे आपको जो है काफी जो है क्या है आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, एक अजवाइन हो गई, उसके बाद में आपका एक मेथी दाना हो गया, उसके बाद में आपकी एक सौंफ हो गई, और एक हो गया जीरा। मेथी, अजवाइन, सौंफ, जीरा, मेथी, अजवाइन, सौंफ, जीरा, 4 चीज है ये। इन चारों चीज को क्या करना है, तभी पे हल्का हल्का भूनना है। जिनके अंदर वजन ज्यादा है उनको करना है, वो वैसे पेट की चर्बी फैट है जो है उन सब चीज को कम करेगा। तभी पे क्या करना है, हल्का हल्का भूनना है। हल्का हल्का भूनने के बाद में, और ज्यादा जलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में मिक्सी में ग्राइंडर कर दो, या फिर किसी से पीस लो, उसको कांच के बर्तन में स्टोर करके रख देना। और फिर उसके बाद में 1 चम्मच जब ग्राउंड आते हो तो उसको क्या करना, डेली डेली क्या करना, पी करके आपको ग्राउंड जाना है, सही है ना। सुबह के टाइम और 1 गिलास में पानी डालो और उसको डेली सुबह के टाइम सीधा ग्राउंड जाओ, सीधा। आपके अंदर देखोगे 10 से 15 दिन के अंदर में आपके अंदर मतलब एक तो पाचन तंत्र, इम्यूनिटी बढ़ेगी, सारी चीजों में फायदा करेगा। कुल मिला के बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा फायदा है इसके, बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपके लिए, ठीक है ना। अभी बेटा आप जो है ये समझ लो कि आपको जो है जैसे क्या कहता है, आपको जो मैं बता रहा था कि आपको कौन से जो जो क्या कहता है दवाई वगैरह, जिस तरह से जो बोलते हैं ना, दवाई तो नहीं, मैं मल्टीविटामिन के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, उन चीजों को समझ लो। सबसे पहला क्या है, आप एक जो है शिलाजीत आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड टाइप का है, और उसके बहुत बाकी वैसा नहीं है कि मतलब अलग टाइप का कुछ वैसा हो, उसमें स्टेमिना बूस्ट में आपका जो है काफी हेल्प करेगा। उसको क्या है, जैसे क्या कहता है, आप जो है एक जो उसका एक ढक्कन रहता है, उसका जो उस पर लिखा भी रहता है, उसका जो है क्या है, आप जो है जैसे ब्रेकफास्ट के बाद में, जैसे सवेरे यहाँ से जाते हैं उसके बाद में एक जो है उसको ले सकते हैं। और इसी तरह से लगातार उसको 10 से 15 दिन लेंगे, स्टेमिना में काफी सुधार मिलेगा। और इसके अलावा दूसरा क्या है, एक अश्वगंधा पाउडर, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, एक होता है
ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 1000 फैटी एसिड। ये क्या है, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी को, जो हम जो है इधर उधर की चीजें जो हम सही तरह से, हमको हमारी बॉडी को जो जो मिल नहीं रही हैं, उन चीजों को क्या करती हैं, वो क्या करती हैं हमें, यानी जो हम सही चीजें, जो हमारे बॉडी को जो चीजें नहीं मिलती हैं, उन चीजों को क्या करता है, अंदर ही अंदर क्या है, उन चीजों को वे सुधार करता है, उन चीजों को सही तरह से उनको एडजस्ट करता है। तो इसको आपको पक्का इस्तेमाल करना, इससे आपको काफी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। ओमेगा 1000 फैटी एसिड, ठीक है ना, इतना समझ गए। अगला क्या है हमारा, यानी जो ये चीजें भी नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है, आपके लिए एक चीज और मैं बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना। क्या कर सकते हो, स्टेमिना बूस्ट के लिए क्या है, यानी रिवाइटल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक टेबलेट डेली खाने के बाद कभी भी आप खा सकते हो, रिवाइटल ले सकते हो, उससे आपको फायदा होगा। वैसे मैं लिंक क्या है उसमें लगाने की, आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा, उसमें जाकर के आप जो है ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी दुकान से भी जाकर के ले सकते हैं। उससे आपको जो है क्या है, काफी काफी फायदा होगा। और एक चीज और है, जिसके क्या है, खास तौर पे एंकल में और नी में, इन दो जगह में दर्द बना हुआ है और आपकी हड्डियों में दर्द होता है, तो एक आता है जॉइंट एनविदा, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, या फिर डिस्कशन में देख लेना। और उसको, उसकी भी आपको जो है एक टेबलेट, जब ये चीजें हो रही हैं तो सारा चीज एक साथ नहीं खाना, ये भी ध्यान रखना। किसी एक या दो को इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आधा घंटे को, दूसरे को करते हो तो आधा घंटे के बाद, समझ रहे हैं ना। और ये भी नहीं है कि लगातार ये ज्यादा खा रहे हो तो आपको ज्यादा फायदा करेगा, लिमिट से ज्यादा नहीं खाना है। रिवाइटल भी 2-3 महीने तक इस्तेमाल करना है, उससे ज्यादा आपको करना नहीं है, फायदा आपको जरूर होगा। और दूसरा शिलाजीत से आपका टाइमिंग वगैरह सारी चीजें और बेस्ट जो है 100% आप दे पाओगे। इसी तरह से जो ये मैंने पूरे टिप्स बताए हैं, इनसे आपको फायदा जरूर होगा, 100% होगा। और फिर भी आपको ये लगता है कि आपको कोई शक है, सवाल है, तो आप जो है कमेंट में लिख देना, आप कहाँ से हो ये लिख देना, आपका कितना, आपको कौन सी दिक्कत परेशानी हो रही है, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए आपको ये लगता है। और जिस तरह के मेरे पास ज्यादा कमेंट आएंगे, उसी पर मैं क्या करता है, एक वीडियो पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और पर क्या है, आपको लिखना, प्रॉपर लिखना कि हमें जो है सर इस तरह से दिक्कत हो रही है, ये टॉपिक हमें चाहिए। आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हो, चाहे 200 मीटर एथलीट की तैयारी कर रहे हो, 400 800 जो भी आपका इवेंट है, चाहे आप लड़का है चाहे आप लड़की हैं, हर किसी के लिए ये चीज है। और जो ये जैसे बॉयज के लिए जो ये मैंने अभी बताया था, क्या, यानी ओमेगा 1000 फैटी एसिड, जो क्या है, इसको क्या है, यानी गर्भवती महिलाएं नहीं लेंगी। दूसरा क्या है, जो खास तौर पर क्या है, बच्चों को दूध पिलाने वाले वो नहीं लेंगे, और बाकी सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो ये भी चीज देख लेना, वैसे इसमें कोई मैंने वैसी चीज नहीं बताई है, जो ये मल्टीविटामिन ही है ज्यादातर। आपको वैसे भी जो नॉर्मल जो इंसान है वो भी इसको खा सकते हैं, जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं उनको भी फायदा करेगा। चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।